देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक न्यू थ्रेड नाम की क्लास बनाई और न्यू थ्रेड को मैं बोल देता हूँ एक्सटेंड्स ऑफ थ्रेड। तो आप जानते हो या तो रनेबल या तो थ्रेड का यूज करके आप मल्टी थ्रेडिंग इंप्लीमेंट कर सकते हो। न्यू थ्रेड का मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया, उसमें सुपर बोला तो थ्रेड का नाम जाके लिख देगा, स्टार्ट बोला तो रन नाम की मेथड को मेमोरी में डंप कर देगा। अभी रन में लॉजिक नहीं लिखा, लिखेंगे हम नो डाउट, लेकिन हमने इस तरह से लिख लिया। उसके बाद हमने क्या बनाया, मैजिक नाम की क्लास बनाई, उसमें शो मैजिक नाम की मेथड बनाया, उसमें एक पैरामीटर में आ रहा है नेम। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट एलन नहीं ऐसे प्रिंट है और लिखा है हेलो। उसके बाद थ्रेड डॉट स्लीप, उसके बाद लास्ट में लिखा है नेम। कौन सा नेम, जो आप पैरामीटर में पास करोगे। चलिए, हमारा आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है सिंक्रोनाइज्ड, सिंक्रोनाइजेशन इन जावा क्या होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। मैं जाता हूं। अब मुझे बताइए टोटल क्लास कितनी हो गई। एक हो गई मैजिक, एक हो गई न्यू थ्रेड और एक हो गई माई थ्रेड। माई थ्रेड में मेन मेथड है। अब मैं जाता हूं, यहाँ पे ध्यान देना, मैं सबसे पहले मैजिक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं। मैजिक एम इज इक्वल टू न्यू मैजिक। मैंने बना लिया ऑब्जेक्ट, किसका बन गया, मैजिक क्लास का क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट मेमोरी किसके पास है, एम के पास। ओके, अब ध्यान देना, मुझे क्या करना है, मैं जाता हूं न्यू थ्रेड n1 इज इक्वल टू न्यू न्यू थ्रेड, और हमेशा की तरह इसका पैरामीटराइज कॉल होगा ना न्यू थ्रेड का यहाँ पे। तो फिलहाल अभी मैं लिख लेता हूँ राजा, राजा लिख लेता हूँ। ये हो गया n1। सेम जाता हूँ, सेम इसी को कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। n1 की जगह क्या लिख लूंगा, n2, और राजा की जगह मैं लिख लूंगा रानी। ऐसे मैंने दो थ्रेड बना लिए। आप ध्यान से सुनिए सर, ध्यान से समझिए। मुझे बताइए जब पहली बार कंस्ट्रक्टर चलेगा राजा, तो न्यू थ्रेड के अंदर आएगा या नहीं आएगा, आएगा आएगा। आएगा। उसका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा और थ्रेड में जाके क्या लिख देगा, सुपर बोला तो वहां जाके लिख देगा नाम, तो पहली बार लिख देगा राजा। और स्टार्ट क्या करेगी, स्टार्ट नाम की मेथड रन नाम की मेथड को मेमोरी में डंप करेगी राजा के लिए। सेम थिंग जब सेकंड चीज चलेगा, फिर से पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, रन नाम की मेथड फिर से मेमोरी में डंप होगी, लेकिन किसके लिए होगी, अब n2 के लिए होगी। किसके लिए होगी अब, n2 के लिए, रानी के लिए होगी। करेक्ट है, रानी के लिए होगी, करेक्ट है। ओके, अब कैसा है सर, ध्यान से सुनना। मैजिक क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने कहां पे बनाया हूं, माय थ्रेड में। माय थ्रेड, मेन मेथड। मेन मेथड में माय थ्रेड में बनाया हूं। ध्यान से सुनना, मुझे बताओ अगर मैजिक क्लास के अंदर रखी गई मेथड को मुझे कॉल करना है, तो मैं कैसे कॉल करूंगा, क्लास के बाहर। मैजिक क्लास के अंदर रखी गई मेथड को मैजिक क्लास के बाहर अगर कॉल करना है तो आप कैसे कॉल करोगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे ना सर। बेसिक प्रिंसिपल है ना, क्लास है मैजिक, यस सर। मैजिक के अंदर शो मैजिक है। अगर मुझे मेथड को कॉल करना है क्लास के बाहर बोल रहा हूं, तो कैसे कॉल करोगे, ऑब्जेक्ट बना ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब ध्यान से सुनना, मैंने ऑब्जेक्ट कहां पे बनाया हूं मैजिक का, मेन मेन का माय थ्रेड में, मतलब माय माय थ्रेड। थ्रेड में बनाया हूं। ओके, ऑब्जेक्ट यहां है, हाँ ध्यान से सुनना, ऑब्जेक्ट यहां है, कॉल करना है यहां से न्यू थ्रेड से, रन नाम की मेथड के अंदर मुझे कॉल करना है। ऑब्जेक्ट माय थ्रेड में, मैजिक का कॉल यहां से करना है और मेथड यहां है। ऑब्जेक्ट यहां क्रिएट नहीं किया मैंने, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हूं मेन में, यहां पे कॉल यहां से करना है रन से। कैसे कॉल करूं, मेरा क्वेश्चन समझा। मैजिक क्लास का ऑब्जेक्ट है माय थ्रेड में, कॉल करना है रन नाम की मेथड के अंदर मतलब न्यू थ्रेड से, और मेथड है यहां पे। तो मुझे बताओ अगर मुझे रन से कॉल करना होगा तो मुझे ऑब्जेक्ट लगेगा ना मैजिक का, बिना ऑब्जेक्ट के कॉल कर पाऊंगा क्या मैं, नो सर। नहीं कॉल कर पाऊंगा सर। तो सर देखो मैं क्या करता हूं, मैं जाता हूं जैसे न्यू थ्रेड का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ना, ये कंस्ट्रक्टर, ठीक मैं यहां जाता हूं और यहां जाके कॉमा मैं लिख देता हूं एम। मुझे बताओ जैसे ही मैं एम लिखूंगा तो मैं इसका रेफरेंस भेज रहा हूं या नहीं भेज रहा हूं, यस सर। ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो गया। सेकंड केस में भी, रानी के केस में, मैं इसका रेफरेंस भेज देता हूं।
रेफरेंस भेज दिया मैंने। तो जब ये कंस्ट्रक्टर अब कॉल होगा तो अब ये दो आर्गुमेंट की डिमांड करेगा। तो पहला है मैजिक, सॉरी पहला है स्ट्रिंग, सेकंड है मैजिक, और लिख देता हूं एम। सेम लिखा तो भी चलेगा, डिफरेंट लिखा ऑब्जेक्ट तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बच्चों मुझे बताओ यहां पर क्या मैजिक ऑब्जेक्ट अलग से क्रिएट हुआ? नो सर। नहीं, एम का रेफरेंस आया, रेफरेंस आया ना। यस लेकिन सर। सवाल ये उठा, रेफरेंस इसमें तो आ गया लेकिन मुझे वो रेफरेंस रन में चाहिए है। तो सर देखिए मैं क्या करता हूं, मैं जाता हूं यहां पे लिखता हूं मैजिक, मैजिक क्लास का नाम मैजिक, मैजिक यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करता हूं, और मैं यहां जाता हूं सुपर कॉल करता हूं। स्टार्ट कॉल करने से पहले सुपर तो पहली लाइन में चाहिए ना। अब मैं जाता हूं, मैं लिखता हूं मैजिक, मैजिक इज इक्वल टू मैजिक, तो दोनों तो लोकल हो जाएंगे, इसलिए मैं बोलूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे बोल दूंगा दिस डॉट मैजिक। तो मुझे बताओ सर, मैजिक मतलब लोकल होगा, मैजिक मतलब लोकल होगा, दिस डॉट मैजिक मतलब ये इंस्टेंस वेरिएबल होगा। अरे होगा या नहीं होगा? यस यस सर। सर। हो जाएगा। सर देखिए मैंने यहां से पास किया, यहां से रिसीव किया, दिस डॉट मैजिक बोला, तो ये इसके पास आ जाएगा। अब रेफरेंस आ गया। अब मैं जाता हूं रन नाम की मेथड में और लिख देता हूं मैजिक डॉट, मैजिक डॉट शो मैजिक। देखा सर मैंने किस तरह से कॉल किया? अब मैंने शो मैजिक नाम की मेथड को क्या कर लिया, कॉल कर लिया, क्योंकि उसकी मेमोरी आ गई। और आने के बाद उसे पैरामीटर में स्ट्रिंग बोला। तो मैं जाता हूं यहाँ पे, मुझे एज ए स्ट्रिंग पास करना है, तो मुझे रन में थ्रेड का नाम पास करना है। तो ऑब्वियस एक्सटेंड थ्रेड ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ गेट नेम, मैं यहाँ पास कर देता हूँ गेट नेम। इस तरह से आप पास कर दोगे सेमीकोलन। तो सर देखो, जब ऑब्जेक्ट बनेगा, जब कंस्ट्रक्टर चलेगा, राजा और ये जाएगा, मैजिक यहाँ आएगा, सुपर सुपर नाम लिखेगा, दिस डॉट मैजिक यहाँ मैजिक में आएगा, स्टार्ट रन नाम के मेथड को मेमोरी में डंप करेगी, और मैजिक क्या करेगी, जैसे ही ये होगा तो ये रेडी होगी, एग्जीक्यूट थोड़ी होगा, रन नाम की मेथड तो डंप होगी। दोनों केस में होगी। पहले केस में अगर n1 होगा तो गेट नेम क्या उठा के लाएगा, राजा। सेकंड केस में रन कॉल होगी तो क्या उठा के लाएगा, रानी। तो देखो जब रन नाम की मेथड कॉल होगी तो ये जाएगा शो मैजिक के पास, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो प्रिंट करेगा, एक सेकंड के लिए रुकेगा। जब एक सेकंड के लिए रुकेगा तो बोलेगा कोई और थ्रेड है क्या, यस n2 बैठा हुआ है। फिर n2 बैठा हुआ है तो फिर इसके लिए रन नाम की मेथड फिर से कॉल होगी, लेकिन फिर जाएगी और फिर गेट नेम, तो इस बार क्या आया है, इसने रानी, तो इस बार क्या फिर से हेलो प्रिंट होगा, लेकिन ये तो आधा ही हुआ था ना। उतने देर में वापस उसका नंबर आ जाएगा राजा का, तो ये इसके नीचे जाएगा और क्या लिख के आएगा, राजा। तो क्या लिख के आएगा, पहले हेलो हेलो, मतलब आधा थ्रेड एग्जीक्यूट हुआ, पहले राजा एग्जीक्यूट हुआ हेलो, और उसके बाद सेकंड वाला आ गया, पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, फिर से आ गया हेलो, उसके बाद फिर वापस आएगा, फिर राजा आएगा, फिर रानी। लेकिन हमारा कंसेप्ट है कि हम ये चाहते हैं, चलो पहले हम इतना आउटपुट तो लेके आ जाए। मैं जाता हूं और यहाँ पे मैं इसको भी क्लोज करता हूं, इसे भी मैं क्लोज करता हूं, और क्लोज करने के बाद मैं सिर्फ ये दोनों एग्जीक्यूट होना चाहिए, इसलिए मैं ट्राई ब्लॉक के अंदर मैं लिख देता हूं वैसे n1 डॉट ज्वाइन n2 डॉट, देखते हैं जरूरत पड़ी तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं। हम इसको सेव करते हैं। सिंक्रोनाइज example1 डॉट जावा, example1 डॉट जावा से सेव करता हूं, कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट करता हूं, डी ड्राइव में जाते हैं, cd जावा बैच, cd मल्टी थ्रेडिंग, cd सिंक्रोनाइज जावा सी example1 डॉट जावा, कंपाइल करता हूं, देखो कंपाइल हो जाएगा। उसके बाद इंटरप्रिटेशन जावा example1, तो पता है क्या होगा, जैसे एग्जीक्यूट होगा कंस्ट्रक्टर पहले के लिए कॉल होगा, रन नाम की मेथड सुपर, और दिस डॉट मैजिक मतलब ये वाला रन नाम की मेथड मेमोरी में डंप हो जाएगी, n1 के लिए मतलब राजा, n2 के लिए मतलब रानी। और जब जैसी रन होना स्टार्ट होगी, जब ये रन पहले कॉल होगी गेट नेम, तो गेट नेम क्या जाएगा, पहली बार में राजा, लेकिन जैसे ही हेलो लिखेगा एक सेकंड के लिए कहीं तो भी जाएगा, पूरा एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, वापस फिर रानी का नंबर आएगा, वो भी हेलो ही बोलेगी, और उसके बाद फिर वापस राजा के पास आएगा तो बोलेगा राजा, और फिर लिख के आएगा रानी। तो कैसे आउटपुट आएगा, अगर हमारा है कंसेप्ट मल्टी थ्रेडिंग का, तो हेलो हेलो पहले और फिर राजा और रानी। तो देखिए हम रन करते हैं, ओके कुछ
अच्छा अच्छा, ओ ओके ओके, ये माय थ्रेड लिख दिया ना मैंने, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, सेव एज कर लेता हूँ। नहीं ठीक है ना, इसको example1 कर देता हूँ, या तो बेटर है माय थ्रेड कर देता हूँ। माय थ्रेड 1, माय थ्रेड 2 कर देता हूँ, माय थ्रेड 2, माय थ्रेड 2 भी है, 3 नहीं है, माय थ्रेड 3 डॉट जावा। मैं जाता हूँ माय थ्रेड 3 डॉट जावा कर देता हूँ, और यहाँ पे भी माय थ्रेड 3 कर देता हूँ। अब मैं रन करता हूँ, जावा सी माय थ्रेड 3 डॉट जावा, कंपाइलेशन जावा माय थ्रेड 3। देखो हेलो हेलो लिख के आया, और राजा रानी। सर कुछ समझ में आ रहा है? मतलब आधा थ्रेड चल रहा है, फिर आ रहा है, फिर आधा थ्रेड चल रहा है, फिर आ रहा है। मैं दोबारा रन करता हूँ, हेलो हेलो और फिर राजा रानी। फिर से देखो, हेलो हेलो और राजा रानी, हेलो हेलो और राजा रानी, इस तरह से आ रहा है। लेकिन सर कई बार ऐसी भी जरूरत पड़ती है, सर ऐसी भी जरूरत पड़ती है भाई साहब, जब तक मेरा पहला थ्रेड कंप्लीट नहीं होगा तब तक मेरा दूसरा स्टार्ट मत करना। हम जाते हैं ना किराना शॉप में, भाई साहब रुक जाइए, पहले मैं इसका सामान दे रहा हूं, जब तक मैं इसका नहीं दूंगा मैं आपका सामान देना स्टार्ट नहीं करूंगा। कैश काउंटर पे जाते हैं आप लोग, कैश काउंटर वाला कैश मतलब सामान स्कैन कर रहा है मॉल वगैरह में, आप बोलोगे भाई साहब मेरा कर दीजिए, तो बोलेगा ना भाई साहब एटलीस्ट इसका काउंटर कंप्लीट हो जाने दीजिए, बोलता है या नहीं बोलता है कभी? यस yes सर। sir, तो सर डिमांड्स दोनों की रहती है, कई बार कॉन्करेंटली कई चीजें चलती हैं, लेकिन कई जगह सिर्फ हम ये चाहते हैं कि जब तक पहला थ्रेड कंप्लीट ना हो दूसरा थ्रेड स्टार्ट ना हो। तो सर इसी प्रोग्राम को मैं कॉपी करता हूं और नया प्रोग्राम लेता हूं, बस इसे माय थ्रेड 3 की जगह माय थ्रेड 4 कर देता हूं। इसको जाता हूं सेव एज करता हूं और बोलता हूं माय थ्रेड 4 डॉट जावा, और मैं सेव करता हूं। और उसके बाद मैं यहाँ जाके, ये जो देख रहे हैं आप क्या बोलते हैं शो मैजिक आप देख रहे हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे कीवर्ड यूज करता हूँ सिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइज कीवर्ड का यूज करता हूं सर। अब देखो सर क्या होगा, सिंक्रोनाइज कीवर्ड का यूज करने से क्या होगा, ये जाएगा हेलो प्रिंट करेगा N1 के लिए, 1 सेकंड के लिए रुकेगा, लेकिन सिंक्रोनाइज कीवर्ड ये बोलता है भैया जब तक ये थ्रेड कंप्लीट ना हो तब तक दूसरा स्टार्ट मत करना। तो 1 सेकंड रुकने के बाद भी वो N2 थ्रेड जो वेट स्टेट में होता है ना, वो उसे स्टार्ट नहीं करेगा सर। वो क्या करेगा, जब तक ये खत्म नहीं हो जाता 1 सेकंड के बाद भी ये इसी को कंटिन्यू करेगा, तो लिख के आएगा हेलो बंटी, और फिर उसके बाद जब ये N1 खत्म हो जाएगा तब N2 शुरू करेगा, और N2 में हेलो, फिर 1 सेकंड के लिए रुकेगा लेकिन कोई दूसरा थ्रेड स्टार्ट नहीं करेगा, अगर रहा भी तो फिर लिख के आएगा बबली। तो देखो यहां लिख के आता था हेलो हेलो, आधा आधा चलता था। अब देखो यहाँ पे माय थ्रेड 4 कर देता हूं सर, कंपाइल करता हूं, और उसके बाद जावा, और उसके बाद लिख देता हूं माय थ्रेड 4। देखो सर हेलो लिख के आएगा, रुकेगा राजा, हेलो लिख के आएगा, फिर आएगा रानी। सर कंसेप्ट समझ में आया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंक्रोनाइजेशन? सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये होता है सर, जब तक पहली थ्रेड कंप्लीट ना हो बीच में कोई थ्रेड नहीं आता और वो उसे एग्जीक्यूट नहीं करता सर। आर यू गेटिंग इट और नॉट? समझ में आया आप लोगों को? यस yes सर। sir, तो ये कहलाता है सिंक्रोनाइजेशन। सर इसके पहले कॉन्करेंट ही चल रहे थे आधे आधे, लेकिन आप देखो सर, अगर आप देखोगे मैं इसको अगर 1000 की जगह 2000 2 सेकंड भी कर दूं सर, और मैं इसको फिर से कंपाइल करूं और इंटरप्रीट करूं, तो देखो 2 सेकंड तक ये रुकेगा लेकिन दूसरा एग्जीक्यूट नहीं करेगा, 2 सेकंड तक रुकेगा और दूसरा थ्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा सर। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है व्हाट इज सिंक्रोनाइजेशन इन जावा? So sometime there is a requirement to execute completely one thread, then after we execute the second thread, in that case we use the synchronization। ऐसे केस में हम सिंक्रोनाइजेशन का यूज करते हैं कि हम चाहते हैं जब तक पहली थ्रेड कंप्लीट ना हो जाए हम दूसरी थ्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते, ऐसे केस में यूज किया जाता है सिंक्रोनाइजेशन का। सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों? आप समझना सर, इस चीज को मैं समझाता हूं आपको। अज्यूम करो सर, एक पिक्चर लेके समझाता हूं मैं आपको। अज्यूम करो ये एक N1 थ्रेड है, ये N2 थ्रेड है। अब सर यहां पे हो रहा है कैलकुलेशन, कुछ तो भी यहां पे चल रहा है कैलकुलेशन। अब सर मुझे बताओ N1 थ्रेड से, ये जो थ्रेड है N1 और ये है थ्रेड है N2। अब सपोज करो N1 थ्रेड से कुछ कैलकुलेशंस लेने थे, और वो कैलकुलेशन होने के बाद
वो मुझे चाहिए थे N2 थ्रेड में। किस में चाहिए थे? N2 थ्रेड में चाहिए थे। मुझे बताइए सर, कैलकुलेशन कहां से लेना है? N1 से। वैल्यू कहां से लेनी है? N1 से। और वो वैल्यू मुझे कहां यूज करनी है? फटाफट बताइए। N2 में। N2 मुझे बताइए सर, अगर मैंने आधा थ्रेड एग्जीक्यूट किया, पूरी वैल्यू कैलकुलेट हो नहीं पाई और ये N2 के पास आ गया, तो मुझे बताओ N2 के पास क्या पूरी इंफॉर्मेशन आ पाई? नो नहीं सर, सर, और अगर इंफॉर्मेशन पूरी नहीं आ पाई तो कैलकुलेशन सही हुआ क्या? नो सर, नहीं नहीं ना। हम बोलते हैं ना, जैसे हमारे घर के लोग, अरे जल्दी है तो ठीक है, लेकिन ये पूरी चीजें तो लेके जा, नहीं तो वापस आएगा। सपोज करो मैं मेरी वाइफ को छोड़ने गया, किसी रिलेटिव के यहाँ, मेरे मीटिंग का टाइम हो गया, मैं वहां पे बज रहे हैं मुझे 11:30, मुझे फटाक से आना है। अरे भाई आना है तो मैं भागते हुए आया, लेकिन जब घर आया तो देखा अरे घर में तो ताला लगा है, और ताले की चाबी किसके पास है? मेरी वाइफ के पास। गड़बड़ हो गया ना सर? यस यस सर, सर समझ में आ रहा है भैया? पहले चाबी ले लो, सब ले लो। अगर आप पूरी चीजें ध्यान से नहीं करोगे तो फिर सब गड़बड़ होगा या नहीं होगा? होगा। सेम चीज होगा सर, सर, ऐसे जगह सिंक्रोनाइजेशन का, अगर आपको पूछा व्हाट इज द यूज ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, तो आप बताना सर समटाइम वी कैलकुलेट, सपोज N1 थ्रेड में हम कुछ एग्जांपल देके बताना कि हम N1 थ्रेड में कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं और वो कैलकुलेट की गई वैल्यू हमें N2 में यूज करना है। अगर हमने आधे में ही हम लोग वापस आ गए तो कैलकुलेशंस गलत हो जाएंगे। इसलिए समटाइम देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू कंप्लीटली एग्जीक्यूट द फर्स्ट थ्रेड, देन वी एग्जीक्यूट द सेकंड थ्रेड, इन दैट केस वी यूज द सिंक्रोनाइजेशन। सर समझ में आया? यस सर, सर आज के लिए इतना ही, कल तक के लिए टाटा बाय बाय एग्जिट। कल हम स्टार्ट करेंगे एडवांस जावा, स्टार्ट करेंगे सर कल से। और कुछ रहेंगे डाउट तो हम देखते हैं कल, अदरवाइज कल से हम एडवांस जावा स्टार्ट कर देंगे सर। ओके? यस और सर, यस सर।